हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 5 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और फिर सारी PDF एक साथ डाउनलोड कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च की गई है? ऑप्शन नंबर ए है भूगर्भ जल विभाग, बी है सिंचाई विभाग, सी है लोक निर्माण विभाग और डी है राजस्व विभाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए भूगर्भ जल विभाग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सरकारी आवास से प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैयार 278 चेक डैम और तालाबों के साथ ही इन्होंने 278 चेक डैम और तालाबों का शिलान्यास किया और उसके साथ ही भूगर्भ जल विभाग की वेबसाइट http://upgwd online.in का लोकार्पण किया। अब ये जो वेबसाइट है इसका काम क्या होगा? तो देखिए, इस वेबसाइट के तहत ब्लॉक में कुएं पंजीयन, NOC जारी करने, ड्रिलिंग एजेंसी के पंजीयन और विभिन्न विभागीय समस्याओं के निराकरण के लिए अब किसी भी व्यक्ति को किसी कार्यालय में नहीं जाना होगा और उसे घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर उसका प्रमाण पत्र मिल जाएगा और जो भी उसे समस्या होगी वो इस वेबसाइट के माध्यम से उसका निराकरण किया जा सकता है। तो ये इस वेबसाइट की खासियत होगी। अगला क्वेश्चन है, बजट 2021 के अनुसार यूपी के कितने शहरों में लाइट मेट्रो चलाई जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 5, सी है 3 और डी है 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 3, यानी कि उत्तर प्रदेश में अब 3 और शहरों में लाइट मेट्रो चलाई जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा बजट में लाइट मेट्रो के लिए प्रावधान किए जाने से यूपी के 3 और शहरों में, कौन कौन से शहर हैं? गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी में लाइट मेट्रो चलाई जाएगी। राज्य सरकार प्रदेश के 7 शहरों लखनऊ, आगरा, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में मेट्रो रेल चलाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया था। लखनऊ में मौजूदा समय में मेट्रो रेल चल रही है। कानपुर और आगरा में मेट्रो रेल परियोजना का काम शुरू हो गया है। मेरठ में रैपिड रेल परियोजना शुरू हो चुकी है और अब 3 और लाइट मेट्रो रेल चलाई जाएंगी। कहाँ पर? गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रस्ताव था कि प्रदेश में 7 शहरों में मेट्रो चले और उसके लिए जो कौन कौन से शहर इसमें प्रस्तावित थे? तो लखनऊ, आगरा, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज। तो लखनऊ में तो पहले से ही जो मेट्रो ट्रेन है वो चल रही थी और कानपुर, आगरा में मेट्रो परियोजना का काम शुरू हो चुका था और मेरठ में रैपिड रेल परियोजना शुरू हो चुकी थी। लेकिन जो बचे हुए थे 3 शहर, कौन कौन से? गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी। तो उसके लिए जो ये बजट आया है 2021 का, उसमें लाइट मेट्रो का प्रावधान दिया गया है। तो उसके तहत उत्तर प्रदेश का जो प्रस्ताव था वो पूरा हो जाएगा। और अब प्रदेश में कुल मिलाकर के कितनी मेट्रो चलेंगी? तो उत्तर प्रदेश में 7 मेट्रो चलेंगी। अब यहाँ पर जो ये आया है वर्ड लाइट मेट्रो, तो मेट्रो तो सब जानते हैं, लेकिन लाइट मेट्रो क्या होता है? तो ये समझिए। देखिए, लाइट मेट्रो जो होता है वो मेट्रो रेल परियोजना से सस्ती होती है। इसका निर्माण जो है कम लागत में होता है। मेट्रो रेल के निर्माण पर 200 करोड़ से 215 करोड़ की लागत आती है, लेकिन जो लाइट मेट्रो होती है उसके निर्माण में 120 करोड़ से 125 करोड़ की लागत आती है। और ये जो लाइट मेट्रो होती है उसकी पटरियाँ भी छोटी होती हैं और इसके डिब्बे भी कम होते हैं। और इसके साथ साथ जो ये प्लेटफॉर्म होता है जिसे स्टेशन कहते हैं, तो वो भी उसकी अपेक्षा छोटे होते हैं लाइट मेट्रो में। और ये जो लाइट मेट्रो होती है ये छोटे शहरों में चलाई जाती है। ठीक है, ये छोटे शहरों के लिए होती है जिससे कि बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। तो ये उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में चलाई जाएगी, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी। और अब आप लोग जो है समझ गए होंगे कि लाइट मेट्रो क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चौरी चौरा समारोह में वंदे मातरम गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इसके तहत गुरुवार दोपहर 12 बजे तक कितने वीडियो अपलोड करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है 30,000, बी है 50,000, सी है 60,000 और डी है 70,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 50,000। चौरी चौरा समारोह में वंदे मातरम गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है। इसका अभियान बुधवार को शुरू हो गया। इसके तहत वंदे मातरम के पहले छंद के गायन का वीडियो अपलोड करना है। गुरुवार 12 बजे तक 50,000 वीडियो अपलोड करने की तैयारी है। इसमें कार्यक्रम स्थल से एक वीडियो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपलोड किया। तो दोस्तों ये चौरी चौरा समारोह है जो 4 फरवरी को चौरी चौरा समारोह का उद्घाटन किया गया और इसमें एक विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी की गई, जिसके तहत वंदे मातरम का जो पहला छंद है उसके गायन का वीडियो अपलोड करना था और ये प्रदेश के कोई भी नागरिक इसका वीडियो अपलोड कर सकता था और इसे 12 बजे तक, गुरुवार 12 बजे तक दोपहर के 50,000 वीडियो अपलोड करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके साथ ही ये विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि कितने वीडियो अपलोड करने का विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी थी? 50,000 वीडियो अपलोड करने का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने वर्षों से अधिक के वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किए जाने का फैसला लिया है? ऑप्शन नंबर ए है 50 वर्षों से अधिक, बी है 80, सी है 100 और डी है 120। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 100 वर्ष से ऊपर के वृक्ष। उत्तर प्रदेश भर के 100 साल या उससे अधिक पुराने पेड़ों को इस माह के अंत तक विरासत वृक्ष घोषित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, बी है बिहार, सी है पंजाब और डी है छत्तीसगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब सरकार ने। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को लॉन्च किया। यह मिशन 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलपूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के सरकार के अभियान का हिस्सा है। इस योजना से अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर जिलों के 155 गांवों के 6 लाख निवासियों को लाभ होगा। यह योजना आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की समस्या को हल करेगी। तो इसका लॉन्च किसने किया है? इस योजना को मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। अब यहाँ पर पंजाब की बात आई है तो पंजाब के बारे में जान लेते हैं। ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह और पंजाब के गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए है आत्मनिर्भरता, बी है गौरव, सी है कोविड-19 और डी है हिम्मत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भरता। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने आत्मनिर्भरता को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया। इससे पहले 2017 में आधार, 2018 में नारी शक्ति और 2019 में संविधान को ऑक्सफोर्ड ने हिंदी भाषा का शब्द चुना था। तो जो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस है वो हर वर्ष एक हिंदी भाषा का शब्द चुनती है और उसके तहत 2020 में कौन सा शब्द चुना गया है? आत्मनिर्भरता। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला पीजीआई एम्प्यूटी क्लिनिक लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है चंडीगढ़, सी है महाराष्ट्र और डी है हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पीजीआई में देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का शुभारंभ हो गया है। क्लिनिक में दुर्घटना में अपने अंग गंवा चुके मरीजों के इलाज के साथ पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है ताकि मरीज को दुर्घटना के बाद सामान्य जीवन जीने में कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पर जो एम्प्यूटी क्लिनिक आया है तो एम्प्यूटी क्लिनिक में होगा क्या? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर दुर्घटना में अपना कोई अंग गंवा देता है, जैसे हाथ या पैर, कोई भी दुर्घटना में उसका अंग जो है वो उसे गंवाना पड़ता है, तो इस एम्प्यूटी क्लिनिक में उसका कृत्रिम अंग लगाया जाएगा ताकि आगे के जीवन में उसे
अपने निजी कार्य करने में सहूलियत हो सके। ठीक है। और इसके साथ साथ मरीज के परिवार के लोगों की भी काउंसलिंग की जाएगी, क्योंकि जब भी कोई भी सदस्य अगर उसका कोई दुर्घटना हो जाती है तो परिवार के सभी सदस्यों की जो मानसिक स्थिति होती है वो बिगड़ जाती है। तो उसको दूर करने के लिए परिवार के जितने भी सदस्य होंगे उनकी काउंसलिंग की जाएगी। और ये जो कृत्रिम अंग लगाया जाएगा तो उसका खर्चा जो है कौन उठाएगा? पीजीआई इसका खर्चा उठाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो चंडीगढ़ है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये हरियाणा और पंजाब की भी राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। और चंडीगढ़ ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो 1966 में ये केंद्र शासित प्रदेश बना था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय बजट में मित्रा योजना की घोषणा की गई, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है रिफाइनरी, बी है महिलाओं की सुरक्षा, सी है फर्नीचर और डी है कपड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा। केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मित्रा की एक योजना की घोषणा की। इसका उद्देश्य उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने में मदद करना, निवेश आकर्षित करना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। और टेक्सटाइल पार्क आप इमेज में देख सकते हैं, ये टेक्सटाइल पार्क होते हैं जहां पर कपड़ा का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई पहली बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं करेगा क्योंकि उसने कितने वर्षों बाद विजय हजारे ट्रॉफी चुनी है? ऑप्शन नंबर ए है 83 वर्ष, बी है 87 वर्ष, सी है 89 और डी है 91। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 87 वर्ष बाद। बीसीसीआई 87 वर्षों में पहली बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं करेगा क्योंकि उसने विजय हजारे ट्रॉफी का विकल्प चुना है। रणजी ट्रॉफी भारत में खेले जाने वाली एक घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप है। प्रतियोगिता में वर्तमान में 38 टीमें हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीसीसीआई जो है वो 87 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है जब रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं करेगा, और इस बार वो जो है किसका आयोजन करेगा? विजय हजारे ट्रॉफी का। अब यहाँ पर जो बीसीसीआई आया है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 को। कब? 1928 को बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। और बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सौरव गांगुली बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के सेंट्रल पार्क में एक दुर्लभ बर्फीला उल्लू देखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है बैंकॉक, बी है सिंगापुर, सी है दुबई और डी है न्यूयॉर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में एक दुर्लभ बर्फीला उल्लू देखा गया है। यह पहली बार है कि 130 साल में सेंट्रल पार्क में बर्फीला उल्लू देखा गया। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में पक्षी विज्ञान विभाग के संग्रह प्रबंधक पॉल स्वीट ने कहा, सेंट्रल पार्क में बर्फीले उल्लू का आखिरी रिकॉर्ड 1890 से पहले का है और अब पहली बार जो है 130 सालों में सेंट्रल पार्क में बर्फीला उल्लू देखा गया है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे 5 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन, लखनऊ मेट्रो ने ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग करने के लिए देश में पहली मेट्रो परियोजना बनकर एक रिकॉर्ड बनाया है। उपकरण कितने मिनट में पूरे कोच को साफ कर देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, 7 मिनट। और इसका कई स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए है आयशा अजीज, बी है भावना कंठ, सी है अवनी चतुर्वेदी और डी है शिवांगी सिंह। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
और दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और डेली वीडियो देखने की हैबिट बनाएं। ये मैं आपको हर रोज़ कहता हूँ, क्योंकि आप जब भी आपकी अगर ये हैबिट बन जाती है डेली देखने की तो आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा करंट अफेयर से संबंधित। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।